आज का हमारा सब्जेक्ट जो है वो अपील बाय टैक्स पेयर्स का है। ये वेबिनार हम लोगों ने हिंदी में रखा है ताकि जो भी हिंदी भाषी क्षेत्र के एप्लीकेंट्स हैं, जो भी अपीलार्थी हैं, उनको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो और वो अपने आवेदन, अपील के आवेदन को, जो भी जीएसटी धारक हैं वो ये अपील कैसे फाइल करेंगे उसके बारे में हम इस वेबिनार में चर्चा करेंगे। आज का जो इस वेबिनार की शुरुआत करते समय हमें यह जानना जरूरी है कि आखिर कौन वैसे लोग हैं जो अपील फाइल कर सकते हैं। तो जीएसटी एक्ट के प्रावधान के तहत जो 107 जीएसटी एक्ट के सेक्शन 107 में निहित है कि कोई भी टैक्स पेयर या अनरजिस्टर्ड पर्सन जिसको टेम्पररी आईडी ग्रांट किया गया है, अगर किसी भी ऑर्डर या आदेश से उसको एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी या जीएसटी अथॉरिटी के किसी भी आदेश से अगर उसको लगता है कि ये आदेश उनके विरुद्ध है या मतलब कानून सम्मत नहीं है, तो वो अपीलेट अथॉरिटी के पास अपना आवेदन अपील के रूप में फाइल कर सकते हैं। अपील का आवेदन नोटिफाइड है, ये जीएसटी अपील 01 फॉर्म है और ये आवेदन सभी रजिस्टर्ड निबंधित करदाता जो जीएसटी के अंतर्गत हैं उनके डैशबोर्ड पे अवेलेबल है, वो वहाँ से जा सकते हैं नेविगेट करके, जो अभी हम आपको बताएंगे। साथ में ही जो भी हाल में 6 दिसंबर के बाद हम लोगों ने वैसे करदाताओं के लिए भी ये फंक्शनैलिटी स्टार्ट की है जो कि अनरजिस्टर्ड हैं या टेम्पररी आईडी जिनको ग्रांट किया गया है इन्फोर्समेंट के दौरान या किसी इंस्पेक्शन के दौरान, या फिर किसी वाहन के को अगर डिटेन किया गया और उसके विरुद्ध कोई पेनल्टी आदेश पारित किया गया है, तो वो भी अपील दायर कर सकते हैं इस प्रक्रिया के तहत। अपील दाखिल करने की प्रक्रिया, जो आदेश पारित करने की तिथि है उससे 3 महीने के अंदर ये दाखिल होनी चाहिए। साथ में 1 महीने का समयावधि कंडोनेशन ऑफ डिले के लिए दिया गया है। अगर किसी जेन्युइन रीजन से अगर 1 महीने की अवधि होती है तो वो अपीलेट अथॉरिटी कंडोन कर सकते हैं, और लेकिन ये रीजन उनको स्पेसिफाई करना होगा अपीलार्थी को अपने आवेदन में, जो कि अपील 01 में अगर फॉर्म दाखिल करते हैं तो। साथ ही एक प्री रिक्वायरमेंट इसमें यह भी है कि जब भी वो अपील का आवेदन दाखिल करते हैं अपीलेट अथॉरिटी का, ये आवेदन ऑनलाइन दाखिल किया जाना है, उनके लॉगिन से होता है। कोई भी निबंधित करदाता या टेम्पररी आईडी होल्डर जिसको भी यूज़र आईडी और पासवर्ड है वो अपील फाइल कर सकता है और उनको इस प्रक्रिया में किसी भी वो सीधे खुद ही दायर कर सकते हैं, किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। वो ये सारे आवेदन खुद ही अपने लॉगिन से दाखिल कर सकते हैं और ये ऑनलाइन प्रोसेस है। इसके लिए कोई फ़ी अलग से नहीं निर्धारित है और जो टैक्स अमाउंट है, उस जो डिस्प्यूटेड है अमाउंट है, उसका 10% दाखिल करने का प्रोसेस है, जो कि आवेदन भरते समय उनको बताया जाता है कि ये आप किस तरह से दाखिल करें, राशि को का भुगतान करेंगे। एक बार जब अपील दायर हो जाता है अपीलार्थी द्वारा अपीलेट अथॉरिटी के विरुद्ध, तो एक मैसेज आता है और उनको एक ईमेल और एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आपका आवेदन दाखिल हो गया है, आपका आवेदन एक्नॉलेज कर लिया गया है, और ये सिस्टम जनरेटेड एक्नॉलेजमेंट उनको तुरंत चला जाता है मैसेज के साथ। और ये साथ में ही जो अपीलेट अथॉरिटी हैं और कंसर्निंग एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी हैं जिनके द्वारा ऑर्डर पास किया गया है, उनको भी सूचित किया जाता है। यहाँ पे एक जीएसटी नियमावली में एक नियमन दिया गया है कि जो भी आवेदन ऑनलाइन दाखिल किया जा रहा है अगर प्रक्रिया के तहत, तो ऑनलाइन दाखिल करने के 7 दिनों के अंदर जो अभी अपीलार्थी हैं उनको इसकी हार्ड कॉपी सबमिट करनी है। मतलब इस जेरोक्स कॉपी करा ले या आवेदन के जो संबंधित जो भी दस्तावेज हैं सर्टिफिकेट, उसकी एक प्रतिलिपि जाके वो अपीलेट अथॉरिटी के समक्ष दायर करें, इंक्लूडिंग एडिशनल डॉक्यूमेंट। अगर उनको कुछ लगता है कि इस केस के समर्थन में वो कुछ साइटेशन देना चाहते हैं, कोई कोर्ट ऑर्डर है, कोई जजमेंट है, हालांकि ये अपलोड करने की सुविधा दी गई है पोर्टल पे, इसकी हार्ड कॉपी अगर वो दाखिल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं।
उसमें भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या है कि जो एक्नॉलेजमेंट जनरेशन की तिथि है, अगर उसके 7 दिनों के अंदर उन्होंने दायर कर दिया, तो ये उनको जो फाइनल एक्नॉलेजमेंट जो कि एक ऑर्डर के माध्यम से अपीलेट अथॉरिटी द्वारा जनरेट किया जाता है, उसमें वही तिथि आती है जिस डेट को उनका पहला एक्नॉलेजमेंट जनरेट हुआ था। अगर उन्होंने ये 7 दिन का प्रावधान नहीं उसका पालन नहीं किया है तो फिर ये तिथि उनके हार्ड कॉपी दाखिल करने की तिथि से ही मान्य होती है। तो इसमें डिपेंड ये करता है कि अपीलेट अथॉरिटी उसको टाइम लिमिट कितना अलाउ करते हैं। अगले अब है कि हम लोग अपील किस किस ऑर्डर्स का आज के डेट में मेरे पोर्टल पे, हम जीएसटी पोर्टल पे लाइव है, जो कि अपीलार्थियों के लिए उपलब्ध है। तो उसमें डिमांड रिलेटेड जितने भी ऑर्डर हैं, कोई भी कर निर्धारण आदेश जिसमें DRC 07 इशू हुआ है, उसका अपील दायर हो सकता है। रजिस्ट्रेशन ऑर्डर में अमेंडमेंट से रिलेटेड न्यू रजिस्ट्रेशन या इवन कैंसिलेशन, और कैंसिलेशन के बाद उपरांत रिवोकेशन का प्रोविजन है। अगर किसी टैक्स पेयर ने रिवोकेशन का एप्लीकेशन दायर किया और टैक्स ऑफिसर के द्वारा या प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा उस आवेदन को बिना किसी आधार का रिजेक्ट कर दिया गया, तो वैसे मामले में भी अपील दायर करने की सुविधा आज के दिनों में पोर्टल पर उपलब्ध है। वो पोर्टल पर जाके वो फाइल कर सकते हैं अपील। तो कैंसिलेशन, ऑर्डर अगेंस्ट रिवोकेशन ऑफ ऑर्डर, कैजुअल टैक्स, साथ में जो अमेंडमेंट से रिलेटेड ऑर्डर्स, और ये एक इसमें ये भी प्रावधान है कि अगर किसी टैक्स पेयर का कॉम्पोजिशन एप्लीकेशन का विड्रॉवल हो गया बिना किसी जेन्युइन रीजन का, ऑफिसर ने उनको बाहर निकाल दिया, तो उसके विरुद्ध भी वो अपील दायर कर सकते हैं। तो संक्षिप्त में रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड फंक्शनैलिटीज़ के लिए अपील है, असेसमेंट से रिलेटेड फंक्शनैलिटीज़ के लिए अपील है, जो भी जिसमें डिमांड रिलेटेड ऑर्डर्स हैं। रिफंड से रिलेटेड अपील के बारे में प्रक्रियाधीन है और यह जल्दी ही पोर्टल पर उपलब्ध होने वाली है। मोटे तौर पे देखा जाए कि रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, कर निर्धारण से रिलेटेड, और टेम्पररी रजिस्ट्रेंट होल्डर जिसका इन्फोर्समेंट एक्टिविटी में वाहन को अगर डिटेन कर लिया गया इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़ के द्वारा और उसमें टेम्पररी आईडी जनरेट करके अगर उनके विरुद्ध शास्ति आदेश पारित किया गया या पेनल्टी ऑर्डर पास किया गया, और अगर जो टेम्पररी आईडी होल्डर है उनको यह लगता है कि यह आदेश नियम के विरुद्ध है या उन्होंने अपना पक्ष सही ढंग से कर निर्धारित पदाधिकारी या इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़ के पास नहीं रखा है, तो और ऑर्डर में ये सारी बातें नहीं आई हैं, तो वो भी अपील दायर कर सकते हैं। इसके लिए एक बात मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि टेम्पररी आईडी होल्डर्स को एक यूज़र आईडी और पासवर्ड कम्युनिकेट किया जाता है उनके मोबाइल नंबर पर। वही उनका यूज़र आईडी और पासवर्ड होता है। जो सिस्टम पे जाके उनको लॉगिन करते हैं तो उनको एक अपना डैशबोर्ड दिखता है। उसी डैशबोर्ड में ये सुविधा दी गई है कि वो अगर इस तरह का कोई आदेश है वो देख सकते हैं और उसके विरुद्ध वो अपील भी दायर कर सकते हैं। तो नेविगेशन दिया गया है, वहाँ से वो फाइल कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी टेम्पररी आईडी जनरेट करने वाले अथॉरिटीज़ हैं, उनकी मैपिंग जिस अपीलेट अथॉरिटी के साथ रहती है, ये आवेदन उसी के पास भेजा जाता है सिस्टम के द्वारा।